हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम स्मिता है। आज मैं आई हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ब्लेस फूड एंड वाटर एंड वाई। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले जानते हैं कि हम वाटर और फूड को क्यों ब्लेस करना चाहिए हमें और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो। देखिए, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम किसी और के घर जाते हैं या हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जहाँ हम जाके जो फूड खाते हैं तो वो किस तरह से बना है हमें नहीं पता। उस बनाने वाले का मन कैसा है ये हमें नहीं पता। हो सकता है वो बहुत गुस्से में हो सकता है वो दुखी हो, वो किसी रिवेंज के मूड में हो। क्या मूड में है हमें नहीं पता। उनका मूड किस तरह से है और क्यों उनका मूड खराब है ये भी हमें नहीं मालूम। तो वाइब्रेशन जो उनका रहेगा वो प्योर होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और हम उस जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन का खाना है उसे हम खा लेते हैं, जो हमारे लिए क्या देगा, नेगेटिविटी देगा। तो बेहतर है कि हम उसे हील करें और खाएं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे और करेंगे। मैं बताऊंगी कि कैसे करना है और वो आपको हेल्प हो जाएगा। पहली बात है, हम ये देखते हैं कि हम किसी के घर गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए, पहचान वाले हो गए, हम उनके घर गए, उन्होंने हमें आके एक गिलास पानी दे दिया, नहीं तो खाना दे दिया, तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि हम नहीं खाएंगे या हम नहीं पिएंगे। और ना हम वहाँ सीधे बैठ के हील कर सकते हैं, बहुत अजीब होगा वो। तो हम वहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास एक गिलास पानी है और मेरे पास एक गिलास है एग्जाम्पल, तो सामने रख देना। अभी हमें किसी ने पानी दिया, अभी उन्होंने किस वाइब्रेशन से दिया तो पता नहीं, अच्छा भी होगा या वो कोई दुखी या टेंशन मूड में रहेंगे तो उस तरह से दिया। तो हमें क्या करना है, पानी लेना है उनसे और आँख बंद करके प्रे करना है और बोलना है, ईश्वर को पहले ग्रेटफुल रहिए, उनको थैंक्स बोलिए इस पानी के लिए। एक बूंद पानी के लिए भी बहुत सारे लोग तरसते हैं और हमें पानी मिला है पीने के लिए। तो पहले हम उन्हें थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू सो मच। डिवाइन को बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर दिस कप ऑफ वाटर, फॉर दिस ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद हम थैंक्स बोलेंगे उस पर्सन को जिन्होंने आपको ये पानी ला कर दिया। खाना भी वैसे ही है, जो दे रहे हैं उनके लिए पहले थैंक्स बोलिए डिवाइन को। उसके बाद जिसने आपको दिया है, जिन्होंने ये एफर्ट्स डाले हैं आपको खाना ला के देने के लिए, उनको भी आप थैंक्स बोलिए, मन में प्रे कीजिए। उसके बाद बोलिए, ये जो पानी है ये पानी हील्ड है और ये प्योर है, ये डिवाइन का ब्लेसिंग है। इस तरह से आप बोलिए। उसके बाद में खुद को बोलिए कि ये जो पानी है, जो मैं एक एक सिप लूँगा या लूँगी, वो मेरे बॉडी में जाके मेरे हर एक सेल को हील करेगा, प्योर करेगा, पॉजिटिव करेगा। और मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप ट्रांसम्यूट बोल सकते हैं कि ये ट्रांसम्यूट कर देगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लश हो जाएगा। दोनों फॉर्म में भी ये सही है। ये पानी के लिए हुआ, सेम थिंग आप खाने के लिए भी कर सकते हैं। ये हुआ अगर हम अपने लोगों के पास आए और या बाहर आए तो हम इस तरह से प्रे करके इस तरह से उसको हील करें। 5 मिनट लगता है, 5 मिनट आप दे सकते हो। 5 मिनट की जो हीलिंग है वो बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे करके जब आप खाओगे तो आपका खाना किसी ने किसी भी वाइब्रेशन से दिया हो, वो आप तक और आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में पॉजिटिव ही जाएगा। तो कोशिश करें कि हमेशा हील करें और फिर उसे कंज्यूम करें। अभी हम बात करेंगे कि हम जो फूड है घर पर बनाते हैं, हमारे अपने, हमारी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है, सबका लाइफ अलग है। तो कोई ना कोई घर में खाना बनाता है और हमारे सामने
टेबल पे खाना लाया जाता है। ये एक एग्जाम्पल या एक वे। और दूसरा है, हमने खाना ऑर्डर किया और हमारे घर पे खाना आ गया। अब ये दोनों वे में भी हमारे सामने खाना आ जाता है। तो यहाँ पे एस्पेशली अगर आप बाहर से खाना मंगा के होम डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसे हील करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो खाना बहुत सारे हाथों से पास होके आप तक पहुंच रहा है, यानी कि बहुत सारी वाइब्रेशन एनर्जीज को पास करके आप तक पहुंच रही है। तो कोशिश होना चाहिए कि उसे हील ही करे ताकि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। घर का इंसान भी वैसे ही है, सुबह सुबह घाई में, टेंशन में, सब कुछ जल्दी बनाने में, अगर उनका तबीयत ठीक नहीं है तो वो वाइब्रेशन में, सारे वाइब्रेशन से हम लोग बना के देते हैं। मजबूरी होती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ रहती है, बराबर है। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हर फूड को हील कर रहे हैं। अभी यहाँ पे करना क्या है, अगर आपने खाना बाहर से मंगाया है और आपके सामने खाना है तो कैसे हील करना है ये बताती हूँ। अभी ये ग्लास लिया है, ये ग्लास का एग्जाम्पल बताऊंगी मैं। यहाँ ग्लास रख दिया। अभी अगर आपका खाना है, आपने वो बड़े वेसल में बना के सर्व करने के लिए रखा है या वो थाल है, दोनों भी हो, कोई बात नहीं, कोई भी फॉर्म में हो, आपके सामने हो, तो आपको कैसे हील करना है। अगर बड़ा सा बर्तन में अगर आपने उसको सर्व करके रखा है और सबको एक साथ देना है तो बहुत अच्छा है। तो उस खाने को कैसे हील करना है, आपको पहले अपने हाथ को इस फॉर्म में लेना है, कप फॉर्म में, दोनों हाथ को। उसके बाद में खाने के ऊपर ऐसे रखना है। देखिए मेरे सामने ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर ऐसे रखना है। ओके, हीलिंग का ये मेथड है, इस तरह से रखना है। अब पहले ये कप फॉर्म रखिए, उसके बाद हाथ को ऐसे रखिए और डिवाइन को याद कीजिए, मदर को कॉल कीजिए, बोलिए डिवाइन मदर, मैं मेरे फूड को हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ आप मदद करें। आपकी एनर्जी, आपका जो डिवाइन लाइट है मेरे बॉडी में फ्लो कराए और मेरे हाथ से प्रवाहित कर दीजिए ताकि मैं मेरे फूड को हील कर सकूँ। आप दिल से प्रे कीजिए और खुद को भी थैंक्स बोलिए, आभारी कहिए, और डिवाइन मदर को भी बोलिए कि मैं आपकी भी आभारी हूँ। और उसके बाद में जो खाना सामने आपको मिला है उसके लिए भी आभार व्यक्त करें। उसके बाद में क्या करना है, आपके हाथ में आपको एक एनर्जी फील होगी, एक वाइब्रेशन हो सकता है, एक एनर्जी फ्लो फील हो सकता है, हाथ ठंडा लगेगा, हाथ गर्म लगेगा, सबके अलग अलग सेंसेस होते हैं। तो जैसे आपको फील होता है, अगर आपको कुछ भी फील नहीं भी हुआ, आप मन में, आपके हार्ट स्पेस में फील कीजिए कि आपके अंदर वो लाइट आया है, वो डिवाइन एनर्जी आ गई है, आपके हाथ से वो फ्लो हो रही है और आप खाने को हील कर रहे हैं। अब हील कैसे करेंगे, हाथ तो पहले ऐसे था, अब हाथ को इस तरह से रखिए, इस तरह से सामने रखिए, फूड के ऊपर इस तरह से रखिए। देखिए ये मेरा ग्लास है और ये मैं इसे दिखा रही हूँ, और हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। बोलिए ये जो खाना है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाना मुझ तक किस 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 लोगों के थ्रू आया है, उन सभी के लिए धन्यवाद। उसके बाद में आप बोलिए कि ये जो फूड है, ये जो खाना है, ये शुद्ध है, पवित्र है, हील्ड है। ये अन्न को खाते ही मेरे पूरे बॉडी में, मेरे माइंड में, मेरे सोल को प्योर करता है, हील करता है। मेरा एक एक सेल हील हो रहा है। ये प्योर डिवाइन लाइट मेरे अंदर जा रहा है, ये फूड को हील कर रहा है और मुझे पॉजिटिव कर रहा है। मैं हाईली वाइब्रेटेड हूँ, पॉजिटिवली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। इस तरह से आप प्रे कीजिए और उसके बाद में आप उस खाने को सर्व कीजिए। अपनों में खुद भी खा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने प्लेट में लिया है और आपके खाना प्लेट में हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जब आप हीलिंग दे रहे हैं तो प्लेट को भी हील कर दीजिए, क्योंकि आप उसमें फिर से खाना डालोगे तो अगर वो प्लेट ही हील्ड है तो जितना खाना उस प्लेट में आधा रहेगा वो हील्ड ही रहेगा। ये दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
ये उन लोगों के लिए जो घर में खाना बनाते हैं। मैं मानती हूँ हम बहुत सारे टेंशन और अलग अलग वाइब्रेशन और मोड में रहते हैं, और सुबह के टाइम में हो, दोपहर के टाइम में हो, हम हमेशा घाय में रहते हैं। पीसफुली काम करना बहुत कम होता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो माइंड किसी वजह से डिस्टर्ब होता है, बहुत कुछ होता है, लाइफ है, बहुत कुछ हम फेस करते हैं। तो खाने को बनाने के बाद आप इसी मेथड से हील कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा एक तरीका ये है कि आप जो भी बना रहे खाना, जिस वक्त भी आप जो कुछ भी बना रहे हो, बस आप प्रेयर कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, उनका नाम जाप कर सकते हैं, उनका कोई भक्ति गाना आप गा सकते हैं। इसी फॉर्म में आप पूरा खाना बनाते रहिए, तो इनडायरेक्टली आपका वाइब्रेशन उस खाने में नहीं जाएगा, और वो खाने में जाएगा पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ जाएगी उस खाने में, और वो खाना हील्ड हो जाएगा। तो वो खाना जो भी खाएगा हील्ड होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है मैं वो नीचे दे रही हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं रेकी हीलिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिनको भी उस इंटरेस्ट होगा वो इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस, लव एंड लाइट।